नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। बात करेंगे ये स्कीम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है। हालांकि इतना बड़ा टॉपिक एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2 टॉपिक बनाऊंगा, जिसमें से पहला टॉपिक होगा अग्निपथ स्कीम के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, और दूसरा वीडियो होगा जो इसको लेकर जो हंगामा हो रहा है, जो इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अग्निपथ स्कीम क्या है और उसके रिलेटेड सारी जानकारी। मोदी गवर्नमेंट को आज सत्ता में आकर 8 साल से ऊपर हो चुका है और ये गवर्नमेंट जानी जाती है अपने मास्टर स्ट्रोक डिसीजन को लेकर। फिर चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 हो, सीएए हो या अब ये अग्निपथ स्कीम हो, तो हमेशा ये गवर्नमेंट कुछ नया लेकर आती है जिसका हमारे लाइफ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया, जिस स्कीम के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच के जो लड़के और लड़कियां हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस या इंडियन डिफेंस के लिए रिक्रूट किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत जो भी लड़का या लड़की इंडियन आर्म फोर्सेस में रिक्रूट किए जाएंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे स्कीम के बारे में बात करेंगे। जून 2022 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम का क्राइटेरिया है कि 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में जो भी लड़का या लड़की इंडियन डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस स्कीम के तहत ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका टेन्योर होगा 4 साल का। लेकिन जैसे ही ये स्कीम लॉन्च हुई, देश में कई जगह पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, जिसके तहत गवर्नमेंट ने इस टेन्योर को बढ़ाकर 4 से 6 साल कर दिया। लेकिन ये बढ़ोतरी सिर्फ 2022 के रिक्रूटमेंट तक ही सीमित है। मतलब 2023 से आगे जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो सिर्फ 4 साल के लिए होंगी। इस स्कीम के तहत देश में हर साल 45 से 50 हजार जवानों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए भर्ती की जाएगी, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होंगे। ये भर्तियां सिर्फ बिलो रैंक ऑफिसर के लिए यानी सिपाही लेवल के ऑफिसर के लिए ही होंगी, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे। इन जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा, जिनका टेन्योर 4 साल का होगा, जिसमें से 6 महीने इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी के 3.5 महीने इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में डिप्लॉय किया जाएगा। 4 साल बाद इनमें से सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही डिफेंस में कंज्यूम किया जाएगा और बाकी बचे 75% अग्निवीरों को रिटायर कर दिया जाएगा, जिन्हें कोई पेंशन तो नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन उन्हें एक लमसम 12 लाख की अमाउंट मिलेगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन डिफेंस में जाने के कौन कौन से तरीके हैं, तभी हमको समझ में आएगा ये अग्निपथ स्कीम एक्चुअली में है क्या। तो पहले बात करते हैं कि इंडियन डिफेंस को ज्वाइन करने के तरीके कौन से हैं। क्या अग्निपथ स्कीम आने के बाद वो तरीके बदल गए हैं या फिर ये स्कीम पुराने तरीकों के साथ ही पैरेलल चलेगी। इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं, एक है परमानेंट कमीशन और दूसरा है शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी। सबसे पहला तरीका आता है परमानेंट कमीशन। इसके तहत जो भी जवान आर्मी ज्वाइन करता है वो रिटायरमेंट एज तक अपनी सर्विस को पूरा करता है और रिटायरमेंट के बाद उसे रिटायरमेंट की पूरी सुविधा पेंशन के साथ मिलती है। लेकिन जो जवान शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होते हैं उनका टेन्योर सिर्फ 10 साल का होता है। 10 साल की सर्विस खत्म होने के बाद इन जवानों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो परमानेंट कमीशन के लिए सिलेक्ट हो जाए या फिर रिटायर हो जाए। 10 साल की सर्विस के बाद अगर ये लोग रिटायर हो जाते हैं तो इन्हें पेंशन जैसी कोई सुविधा नहीं मिलती। लेकिन अगर ये परमानेंट कमीशन के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और जैसे ही इनका टेन्योर 12 साल कंप्लीट कर देता है, ये लोग टर्मिनल ग्रेच्युटी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। हालांकि ये लोग भी पेंशन के एलिजिबल नहीं होते और इनका एक्सटेंशन सिर्फ 4 साल के लिए होता है। मतलब जो जवान एसएससी के तहत सेना में भर्ती होता है वो मैक्सिमम 14 साल के लिए ही अपनी सर्विसेज कंप्लीट कर पाता है। यानी कि अब तक इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के 2 तरीके थे, एक परमानेंट कमीशन और दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन। लेकिन अग्निपथ के आने के बाद ये अब 3 तरीके हो चुके हैं। इंडियन डिफेंस में 2 लेवल पर रिक्रूटमेंट की जाती है, एक है ऑफिसर लेवल पर और दूसरी है सिपाही लेवल पर। अग्निपथ स्कीम आने के बाद ऑफिसर लेवल की जो रिक्रूटमेंट है उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन जो सिपाही लेवल की रिक्रूटमेंट होती है वो अब बंद हो चुकी है। मतलब अगर किसी को सिपाही लेवल पर अपने आप को रिक्रूट करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अग्निपथ। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट इस स्कीम को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। पहली बात, जो इंडियन डिफेंस की एवरेज एज है वो है 32, जो कि काफी ज्यादा है।
अगर दुनिया के टॉप आर्मीज की बात की जाए तो उनके डिफेंस फोर्सेस का एवरेज एज जो है वो 30 से कम है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि हमारे डिफेंस की जो एवरेज एज है वो 30 से कम हो जाए। जाहिर सी बात है, एक 32 साल के इंसान का जोश और एक 22 साल के इंसान का जोश, इसमें काफी फर्क होगा। एक 22 साल का जवान काफी ज्यादा फुर्तीला होगा, जिससे डिफेंस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरी बात, इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो काफी ज्यादा है। उसमें से भारी मात्रा का बजट जो है वो इन जवानों के सैलरी और पेंशन में खर्च होता है। इसलिए गवर्नमेंट का ये सोचना है कि वो पैसा बचाकर हम इससे एडवांस टेक्नोलॉजी और आर्म्स खरीदें। इंडिया का डिफेंस और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और तीसरी बात, हर साल जो 2 बार रिक्रूटमेंट हो गए, इससे काफी भारी मात्रा में जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ये तो हो गए गवर्नमेंट के साइड से कुछ पॉइंट्स। अब बात करते हैं कि अग्निवीरों को क्या मिलेगा। अग्निवीरों की सैलरी एक सिपाही रैंक के ऑफिसर से भी ज्यादा होगी। एक सिपाही रैंक के ऑफिसर की सैलरी होती है 21,700 रुपए और एक अग्निवीर की सैलरी होगी 30,000, जो हर साल बढ़ती जाएगी। पहले साल उसको सैलरी मिलेगी 30,000 पर मंथ, उसके बाद वो सैलरी हो गई 33,000, उसके बाद हो गई 36,500 और चौथे साल में होगी वो 40,000। हालांकि ये सैलरी उन्हें पूरी नहीं मिलेगी, उसमें से 30% अमाउंट जो है वो कट होके 70% अमाउंट उन्हें इन हैंड मिलेगी और बाकी बचे 30% उनके कॉर्पस फंड में जमा होगी। अब इस कॉर्पस फंड को हम एक प्रोविडेंट फंड की तरह भी जान सकते हैं। जितना शेयर एक एम्प्लॉय की सैलरी से जाएगा, उतना ही शेयर गवर्नमेंट अपने पॉकेट से इस कॉर्पस फंड में डालेगी। और 4 साल बाद जब एक अग्निवीर रिटायर हो जाएगा तो उस कॉर्पस फंड में जो भी फंड होगा, उस फंड को इंटरेस्ट के साथ उस अग्निवीर को दे दिया जाएगा। जो अमाउंट होती है 11,71,000 रुपए। इस अमाउंट पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, मतलब ये टैक्स फ्री अमाउंट होगा। अब इन सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाए तो जो अमाउंट होती है 4 साल में वो 23 लाख के ऊपर जाती है। मतलब अगर एक लड़का या लड़की अपनी 21 साल की उम्र में अपने आप को अग्निवीर बना लेता है तो 25 साल की उम्र तक वो 23 लाख से ज्यादा अमाउंट कमा चुका होता है। ये काफी बड़ी रकम है। और रिटायरमेंट के वक्त उनको जो 12 लाख रुपए मिलेंगे वो उनसे कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं या फिर उसे वो अपने भविष्य के लिए बचा सकते हैं। साथ में ही इन्हें 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। हालांकि रिटायरमेंट के बाद इन्हें कोई ग्रेच्युटी या पेंशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक एवरेज सिपाही से ये बहुत ज्यादा कमा पाएंगे। इसके अलावा भी गवर्नमेंट इन जवानों के शिक्षा को भी सीरियसली लेती है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू प्लान किया है और इग्नू इन अग्निवीरों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन करेगी। इन सारे कोर्सेज को यूजीसी की मान्यता होगी और ये डिग्रियां नेशनल और इंटरनेशनल सब जगह पर एक्सेप्ट की जाएंगी। अब बात करते हैं कि 4 साल बाद जो 25% जवान डिफेंस में भर्ती हो जाते हैं, उनके अलावा जो 75% जवान बच जाते हैं, उनके साथ क्या होगा। गवर्नमेंट उनके लिए कुछ सोच रही है या नहीं। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है जो अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे उन्हें वो CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और आसाम राइफल्स में रिक्रूटमेंट का मौका देंगे। यानी कि इन 2 जगह पर उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन अग्निवीरों को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसी के साथ उत्तराखंड सीएम ने भी ये डिक्लेयर किया है कि इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड अपने स्टेट में गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी देगी। यहां तक कि भारत के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी ये डिक्लेयर किया है कि इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद महिंद्रा अपने ग्रुप में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देगी। इन तमाम बातों के बारे में अगर हम सोचे तो देखने में तो अग्निपथ स्कीम एक बहुत ही बढ़िया स्कीम लगती है। अगर गवर्नमेंट की माने तो गवर्नमेंट का यह मानना है कि इस स्कीम के तहत हम यूथ में एक देशभक्ति का स्पिरिट जगा सकते हैं, उन्हें एक डिसिप्लिन दे सकते हैं, उन्हें बेस्ट इंस्टीट्यूशन से अपने स्किल और क्वालिफिकेशन को इनहांस करने का मौका दे सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली उन्हें एक अच्छा फाइनेंशियल पैकेज दे सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होने के बावजूद भी जो इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है इस स्कीम के अगेंस्ट, वो क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।